एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे द सॉन्ग फ्रॉम हेवन। ये क्लास 5 की इंग्लिश की बुक से लिया गया चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू किया जाए। इन अ स्मॉल विलेज इन ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में प्रिस्ट वॉज इंस्पायर्ड टू राइट अ सिंपल क्रिसमस पोएम। एक पुजारी थे, प्रिस्ट मतलब पुजारी, और वो इंस्पायर थे, मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन उनको मिली हुई थी क्या चीज़ लिखने की, एक सिंपल सी उन्हें क्रिसमस पोएम लिखने की। द पोएम बिकेम अ सॉन्ग, और फिर वो पोएम एक गाना बन गया। एंड द सॉन्ग बिकेम अ कैरॉल, और फिर सॉन्ग क्या बन गया, कैरॉल बन गया। कैरॉल क्या होता है बच्चे, जो क्रिश्चियन लोग वगैरह गाते हैं ना उसमें चर्च वगैरह में। एंड इवेंचुअली स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और धीरे धीरे हम कह सकते हैं तथा फाइनली हम बोल सकते हैं कि पूरे संसार में फैल गया। रीड अबाउट हाउ अ फ्यू लाइन स्पेंट, अब आपको ये पढ़ना है कि किस तरीके से जो थोड़ी सी लाइनें पेंट की गई थी, मतलब लिखी गई थी विद डिवोशन, यानी कि बहुत श्रद्धा के साथ, ब्रॉट जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल, किस तरीके से वो लाइनें जो हैं मिलियंस ऑफ पीपल के लिए खुशियाँ लेकर आई, जॉय लेकर आई, एंड बिकेम द मोस्ट फेमस क्रिसमस सॉन्ग इन द वर्ल्ड। और किस तरीके से वो दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस क्रिसमस का सॉन्ग बन गई। फादर जोसेफ मोहर सैट इन अ स्टडी प्रिपेयरिंग फॉर स्पेशल क्रिसमस सर्विस। देखो फादर जोसेफ मोहर जो थे वो बैठे हुए थे अपनी स्टडी में और प्रिपेयर कर रहे थे स्पेशल क्रिसमस की सर्विस, मतलब क्रिसमस पर उनको जो करना होगा, क्योंकि ये पादरी हैं तो वो कुछ कर रहे थे। द ईयर वॉज 1818, अब 1818 का ये साल है। एंड ऑन दिस क्रिसमस ईव, अब इस क्रिसमस के त्यौहार पर द एयर वॉज पर्टिकुलरली फेस्टिव, हर तरफ त्यौहार का माहौल है, हवा में पूरी तरह से त्यौहार वाली फीलिंग है, सब लोग खुश हैं, तैयार हो रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ें बन रही हैं। फादर मोहर ओपनड हिज बाइबल, फादर मोहर ने अपनी बाइबल की किताब को खोला टू प्रिपेयर हिज सरमन। सरमन होता है स्पीच, बेसिकली रिलीजियस स्पीच जो होती हैं, तो उनको अपनी रिलीजियस स्पीच देनी थी। उन्होंने बाइबल खोला एंड रीड अबाउट एज अ स्पेशल नाइट, रीड अबाउट दैट स्पेशल नाइट। और अभी किस चीज़ के बारे में वो पढ़ने लगे, व्हेन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेबी वॉज बॉर्न टू ऑर्डिनरी पेरेंट्स, जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा पैदा हुआ था एक ऑर्डिनरी पेरेंट्स के यहाँ। वो किसकी बात करें, जीसस क्राइस्ट की। और काय में पैदा हुआ था वो, इन अ लिटिल मैंगर। मैंगर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा बॉक्स होता है जहाँ पर हॉर्स वगैरह कैटल वगैरह खाते हैं ना, उस बॉक्स में। जस्ट एज ही हैड फिनिश्ड रीडिंग द स्टोरी, जैसे ही जो पादरी हैं उन्होंने फादर ने पढ़ना अपना स्टोरी को फिनिश किया, ही हर्ड अ नॉक, उन्होंने ठक ठक की आवाज़ सुनी, अपने दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनी। अ पेजेंट वीमेन स्टूड एट द डोर, एक महिला किसान जो थी वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। व्हाट कैन आई डू फॉर यू फादर मोहर आस्क्ड, फादर ने पूछा भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स नॉट फॉर मी फादर, मैं अपने लिए नहीं आई हूँ फादर, said the woman, उस औरत ने कहा, बट फॉर अ बेबी बॉर्न अ वाइल एगो टू सम पीजेंट्स, पर मैं उस बच्चे के लिए आई हूँ जो कुछ ही देर पहले किसान परिवार में पैदा हुआ है। द पेरेंट्स आर कीन, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इच्छुक है, कीन मतलब इच्छा होना, दैट यू सी द चाइल्ड, कि आप आएँ और बच्चे को देखें, एंड ब्लेस इट, उसको अपना आशीर्वाद दें फादर। आई हैव कम टू टेक यू देयर, मैं आपको वहाँ ले जाने के लिए आई हूँ। फादर मोहर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और एकदम वो तो कैसे हो गए, ऑब्वियस सी बात है ऐसे टाइम पर कोई भी चौंक जाएगा। सरप्राइज क्यों होते, क्योंकि वो भी ऐसे ही बच्चे के बारे में पढ़ रहे थे अभी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही एकदम से चौंक जाते हैं, राइट। श्योरली, फिर वो बोलते हैं हाँ भाई क्यों नहीं। इट कुड नॉट बी अ कोइंसिडेंस, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, दैट ही रिसीव्ड न्यूज़ ऑफ दिस बेबी, कि उनको इस बेबी के पैदा होने की न्यूज़ तब मिली है व्हेन ही वाज रीडिंग अबाउट द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जब तो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के बारे में जब वो पढ़ रहे हैं उसी समय उन्हें ये न्यूज़ मिली है। ऑफ कोर्स फादर मोहर सेड टू द वीमेन, हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा। When Father Moore reached the peasants, जब वो peasants की हट में पहुँचते हैं, he saw the young mother, वो देखते हैं वो जवान माता हैं जो बच्चे की कार्डलिंग और इन्फेंट लविंगली, और बच्चे को बहुत प्यार से वो गोद में लिए हुए हैं। What a blessed day this is, कितना ही अच्छा दिन है आज। फादर सेड, द मदर स्माइलिंग डाउन हैप्पीली एट हर बेबी, माँ जो है स्माइल करती हैं अपने बच्चे को देख रही हैं और कहती हैं फादर आज कितना ब्लेस्ड दिन है, कितना अच्छा दिन है। फादर मोहर नोडेड, वो बिल्कुल सर हाँ में हिलाते हैं, एंड सेड अ साइलेंट प्रेयर फॉर द इन्फेंट, पैदा हुआ बच्चे के लिए धीरे से एक प्रेयर बोलते हैं। ऑन हिज वे बैक होम, जब वो घर वापस जा रहे होते हैं, फादर मोहर कैप्ट रीप्लेइंग द इवेंट ऑफ द इवनिंग इन हिज माइंड, उनके दिमाग में वो इवेंट चल रहा होता है। ही कुडंट फॉरगेट द सीन ऑफ द इन्फेंट लेइंग इन मदर्स आर्म, वो भूल ही नहीं पा रहे होते हैं कि वो नवजात बच्चा किस तरीके से अपनी माता जी की गोद में था, उनकी आर्म में था, उनकी बाहों में था। ऑल अराउंड हिम प्रिपरेशंस वर अंडर वे, उनके आसपास जब फादर घर जा रहे होते तो देखते हैं सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस है,
जीसस के बर्थडे मना रहे हैं सब लोग। तो सब जगह जो है आधी रात को पूरे गांव में सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही होती है जीसस के बर्थडे की। लास्ट नाइट फादर मोहर डिसाइडेड टू राइट डाउन। फिर क्या होता है लेटर दैट नाइट, उसी रात मतलब जब वो घर पहुंचते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैं लिखूंगा इस सब के बारे में, व्हाट हैड हैपेंड दिस, मतलब जो भी कुछ हुआ है इन हिज डायरी, वो अपनी डायरी में लिखने का डिसाइड करते हैं। क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा एक सरप्राइजिंग मोमेंट था कि उसी टाइम वो पढ़ रहे थे जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, उसी समय बच्चे के पैदा होने की न्यूज़ आ गई। एज ही स्टार्टेड राइटिंग, जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं, द वर्ड सीम्ड टू हैव अ विल ऑफ देयर ओन। ऐसा लग रहा था जैसे शब्दों की उनकी ही अपनी कोई इच्छा, वो शब्द अपने आप ही बने चले जा रहे थे। एंड क्वाइट नेचुरली द लाइन्स फ्लोड इनटू ब्यूटीफुल वर्सेस। और नेचुरली जो लाइन्स वो लिख रहे थे वो ऐसी बन रही थी जैसे पोइटिक लाइनें नहीं होती हैं, बस राइमिंग वर्ड्स आए जा रहे हैं, वर्सेस छंद बने जा रहे हैं। व्हेन ही फाइनली स्टॉप्ड, जब वो फाइनली रुकते हैं तो फादर मोहर फाउंड दैट ही हैड कंपोज्ड अ पोएम, कि उन्होंने तो एक पोएम ही लिख डाली। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन क्रिसमस क्या होता है, क्रिसमस डे द म्यूज़िक टीचर ऑफ द विलेज स्कूल, वहाँ गांव के जो म्यूज़िक टीचर होते हैं, संगीत के टीचर होते हैं, फ्रांस ज़ेवर ग्रूबर केम टू विजिट फादर मोहर। वो फादर मोहर से मिलने आते हैं। व्हेन ही रीड द पोएम, जब वो पढ़ते हैं किताब पोएम को, ही टुक आउट हिज गिटार, वो अपनी गिटार निकालते हैं, एंड कंपोज्ड अ ट्यून टू मैच द वर्ड्स, वो ट्यून बनाने लगते हैं जो उन शब्दों से मैच कर रही होती हैं। द पोएम दस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लवली सॉन्ग। अब पोएम एक बहुत ही प्यारा सा गाना बन जाती है। फादर मोहर एंड फ्रेंड्स ग्रूबर डिसाइड करते हैं टू सिंग द सॉन्ग एट चर्च, कि भाई हम ये जो है चर्च में गाएंगे। दे सैंग टू द एकम्पनीमेंट ऑफ फ्रेंड्स ग्रूबर्स गिटार। अब होता क्या है कि इनका जो चर्च का ऑर्गन होता है वो ख़राब होता है, आउट ऑफ ऑर्डर होता है, तो ये गिटार पे ही गा लेते हैं, जो म्यूज़िक टीचर होते हैं उनके गिटार के साथ ही गा लेते हैं। द कॉन्ग्रेगेशन एट द चर्च लव द न्यू सॉन्ग, जो भी लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं ना, जो ग्रुप ऑफ पीपल चर्च में आते हैं, सबको ये सॉन्ग बहुत पसंद आता है। दे हम, जो वो धीरे धीरे गुनगुनाते हैं लोग इस गाने को अलॉन्ग मतलब साथ में, एंड वो डीपली मूव्ड बाय द वर्ड्स, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं इस गाने के इन शब्दों से। द सॉन्ग एट बिगिन टू स्प्रेड इट्स मैजिक, अब ये गाना जो है अपना मैजिक, अपना जादू फैलाने लग जाता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या होता है, एन ऑर्गन बिल्डर, जो ऑर्गन ठीक करने आता है, बिल्डर फ्रॉम अनदर विलेज केम टू रिपेयर द चर्च ऑर्गन, वो चर्च का ऑर्गन ठीक करने के लिए आता है। एंड फाइन ना, और वो कहता है बिल्कुल ठीक है। ही टोल्ड फ्रांस ग्रूबर को बोलता है प्लीज़ प्ले अ ट्यून एंड चेक, आप कोई ट्यून बजाइए और चेक कर लीजिए, अब ये ऑर्गन बिल्कुल ठीक है। फ्रांस बिगिन टू प्ले द न्यू सॉन्ग, फ्रॉन्ग जो है नया गाना बजाने लगते हैं। द ऑर्गन बिल्डर इज टू रैप्ड विद यू, और वो एकदम खड़ा रह जाता है, टोटली इंग्रोस्ड हो जाता है और एकदम चौंक जाता है एज द म्यूजिकल नोट्स वॉश्ड ओवर हिम। ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे, मतलब होता है ना हार्ट फिल्ड विद जॉय, वो बहुत खुश हो गया और बिल्कुल चौंक गया ऑन समथिंग लाइक दैट, ऐसा उसके साथ होता है। आई हैव नेवर हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, मैंने ये गाना पहले कभी नहीं सुना। कैन आई लर्न इट, क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? आस्क्ड द ऑर्गन बिल्डर, जो ऑर्गन बनाने वाला होता है कहता है मैंने ऐसा गाना कभी पहले नहीं सुना है, क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स वुड लव टू हियर इट, मेरे दोस्त मेरे पड़ोसी इस गाने को सुनकर बहुत खुश होंगे। फ्रांस ग्रूबर एग्रीड हो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग टुक इट्स फर्स्ट स्टेप आउटसाइड द टाइनी विलेज। अब पहले तो इनके गाँव में ही ये गाना होता है, अब जो होता है ये बाहर भी चला जाता है गाना उनके गाँव से, ठीक है। द ऑर्गन बिल्डर जो होता है गैदर्ड द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज, वो अपने गांव के बच्चों को इकट्ठा करते हैं। ऑर्गन बिल्डर अब ठीक है अपने गांव के बच्चे को इकट्ठा करते हैं, एंड दे कॉल्ड इट सॉन्ग फ्रॉम हेवन, और वो कहते हैं ये गाना कौन सा है, ये आया है स्वर्ग से गाना। एंड सून इट बिकेम पॉपुलर इन सेवरल नेबरिंग विलेजेस एज वेल, धीरे धीरे गाना आसपास के गाँव में भी बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हो जाता है। इन टाइम, कुछ ही समय में द सॉन्ग रीच्ड द लिप्स ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सिंगर्स, अब ये गाना मोस्ट वंडरफुल सिंगर्स के होठों पे पहुंच जाता है, मतलब वो लोग भी इसे गाते हैं। स्ट्रेसर चिल्ड्रन ऑफ जिल्टर्ड घाटी के, जो जिल्टर्ड वैली के जो बच्चे होते हैं वो इसको खूब गाते हैं। एंड एवरीवन एग्रीड, सब लोग ये मानते हैं दैट, 4 बच्चों के नाम दिए हैं, कैरोलिन, जोसेफ, एंड्रियोस और एमाली, इस गाने को एंजल्स की तरह गाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई देवदूत हों, ये बच्चे आकाश से आए हों, ऐसे गाते हैं। दे वर ऑफन कॉल्ड टू सिंग एट लोकल इवेंट्स, और लोकल इवेंट्स में ये गाना अक्सर उनसे कहा जाता था कि बच्चों यही वाला गाना गाओ। जो लिटिल एमिली जो थी वो सो यंग थी, बहुत छोटी थी, दैट शी कुड बारली प्रोनाउंस द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग, वो वर्ड्स को इतने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी।
देयर पेरेंट्स वर ग्लव मेकर्स, इन बच्चों के माता पिता जो थे वो ग्लव्स बनाते थे, दस्ताने बनाते थे ना। एवरी ईयर इन स्प्रिंग द फैमिली ट्रेवल्ड नॉर्थवर्ड, और हर साल ये फैमिली नॉर्थ की साइड जाती थी। कहाँ पर जाती थी? लिप्जिंग में जाती थी सेल करने के लिए अपने सामान को एट द एनुअल ट्रेड फेयर। वहाँ पर साल भर का ट्रेड फेयर लगता था। लिप्सिंग वॉज अ लार्ज बिजी सिटी है एंड द चिल्ड्रन ऑफन फेल्ट करते हैं लॉस्ट अपने आप को एंड अनकम्फर्टेबल इन द क्राउडेड प्लेस। उनको लगता है कि हम खो जाएंगे और हम बहुत अनकम्फर्टेबल है। दैट ईयर क्या होता है? व्हेन दे वर फीलिंग पर्टिकुलरली, जब वो इस बार फील कर रहे होते हैं पर्टिकुलरली होम सिक, जब उन्हें बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही होती है, तो कैरोलिन स्ट्रेटर जो स्ट्रेसर हैं वो सजेस्ट करती हैं, बच्ची है ये सजेस्ट करती हैं कि आई नो, मुझे पता है, व्हाट विल लिफ्ट आवर स्पिरिट्स, कि भाई क्या है जो हमें मतलब एकदम नई ऊर्जा देगा, है ना, नई एनर्जी देगा। लेट्स सिंग, चलो ये गाना गाते हैं। येस लेट्स सिंग, एग्रीड द अदर्स, बाकी के बच्चे भी एग्री हो जाते हैं कि चलो गाते हैं। द चिल्ड्रन स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, बच्चे सड़क के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं एंड क्या करते हैं? स्टार्टेड सिंगिंग। ऑफ कोर्स दे चोज देयर फेवरेट सॉन्ग, और ऑफ कोर्स वो अपना फेवरेट सॉन्ग जो है वही गाते हैं, सॉन्ग फ्रॉम हेवन। सून पीपल स्टॉप्ड, अब जल्दी ही लोग वहाँ रुक जाते हैं एंड गैदर्ड अराउंड द चिल्ड्रन, बच्चों के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बाय देयर मेलोडियस जो उनकी वॉइसेस हैं उन्हें बहुत पसंद आती है। एंड द ब्यूटीफुल वर्ड्स वंस मोर, वो बोलते हैं ये जो ब्यूटीफुल वर्ड्स आपने गाए हैं, जो मेलोडियस वॉइसेस आपने गाई हैं, ये आप दोबारा हमें सुनाएं। दे क्राइड, लोग चिल्ला रहे हैं, वंस मोर ईच टाइम द स्ट्रेसर चिल्ड्रन फिनिश्ड द सॉन्ग, हर बार ये बच्चे जो हैं गाना फिनिश करते हैं। जब भी वो फिनिश करते थे तो लोग इन्हें वंस मोर कहते थे। वन एल्डरली मैन, एक कुछ बड़ी सी औरत होती है ना, पर्टिकुलर वहाँ पे माने एक बड़े आदमी होते हैं और वहाँ पे वो पर्टिकुलरली बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चिल्ड्रन को बहुत ध्यान से। व्हेन दे हैड फिनिश, जब बच्चे खाना खत्म कर लेते हैं, ही वॉकड अप टू देम, वो उनके पास जाते हैं। व्हेन एन इंचेंटिंग परफॉर्मेंस, व्हाट एन इंचेंटिंग परफॉर्मेंस, कहते हैं क्या मनमोहक परफॉर्मेंस दी है तुमने, क्या मज़ेदार परफॉर्मेंस है, व्हाट वॉइसेस, क्या आवाज़ है तुम्हारी। ही सेड शेकिंग देयर हैंड्स, वो उनसे हाथ मिलाते हैं और बच्चे कहते हैं थैंक यू सर। फिर वो बताते हैं आई एम अ डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूज़िक, मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूज़िक का इन द किंगडम ऑफ सेक्सोनी में, एंड आई हैव अ कंसर्ट दिस इवनिंग, एक फंक्शन है मेरा शाम को, ऑल ऑफ यू मस्ट अटेंड, तुम सब ज़रूर आना ना, आई विल टेक यू योर, आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे माता पिता से भी बात कर लूँगा। वी वुड लव टू, बच्चे कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हम तो आएंगे। द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड, बच्चे डिलाइटेड, बहुत खुश हो जाते हैं, एक्सक्लेम्ड डिलाइटेड एट बीइंग गिवन दैट दिस अपॉर्चुनिटी, और बच्चे बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इतनी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी मिली है। दैट इवनिंग, उस दिन शाम को, द स्ट्रेसर वॉकड इनटू अ ग्रैंड ऑडिटोरियम, अब जो स्ट्रेसर होते हैं वो जाते हैं वॉक करके ग्रैंड से, जो बच्चे होते हैं वो बहुत बड़े ऑडिटोरियम में जाते हैं। ऑडिटोरियम होता है जहाँ बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। इट वॉज फिल्ड विद वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के होते हैं, जेंटलमैन एंड लेडीज़ वहाँ पर बैठी होती हैं फाइन गाउन्स में, जेंटलमैन अच्छे से ड्रेस्ड होते हैं, लेडीज़ गाउन में बैठी होती हैं, ठीक है। दे सेट इन अ कॉर्नर, वो कॉर्नर में बच्चे बैठ जाते हैं एंजॉइंग द म्यूज़िक, और म्यूज़िक को एंजॉय कर होते हैं। दैन द लास्ट नोट्स ऑफ द फाइनल सॉन्ग रैंग आउट, लास्ट नोट बजती हैं, द डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूज़िक वॉकड ऑन टू द स्टेज, और स्टेज पर आते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ही सेड, वो बोलते हैं, अ शॉर्ट वाइल अगो, थोड़ी देर पहले ये, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ लिसनिंग टू द फाइनेस्ट वॉइसेस दैट दिस लैंड हैड एवर नोन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दुनिया की सबसे अच्छी आवाज़ों को सुना है, एंड आई वुड लाइक टू इन्वाइट देम ऑन द स्टेज टू सिंग द ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर आवर हाईनेस। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे राजा और हमारी रानी के लिए, हमारे किंग और हमारी क्वीन के लिए सेक्सोनी के, मैं चाहता हूँ ये बच्चे आएँ, मैं इन्हें इन्वाइट करता हूँ, ये अपना ब्यूटीफुल सॉन्ग गाएं, प्लीज़ कम अप। द स्ट्रेसर्स मतलब ये बच्चों की कास्ट है बेसिकली। द चिल्ड्रन टर्न्ड क्रिम्सन, बच्चे लाल हो जाते हैं विद एम्बैरसमेंट, क्योंकि बच्चों के ना तो कपड़े इतने अच्छे हैं और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। द एंटायर ऑडिटोरियम अपलॉडेड, सभी लोग तालियां बजाते हैं, एनकरेजिंग दैम अलॉन्ग, और इन सभी बच्चों को एनकरेज करते हैं साथ साथ। डोंट लुक एट दोज पीपल, इन लोगों को मत देखो। लिटिल एमिली विस्पर्ड टू हर सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों से कहती है लोगों को मत देखो। वी शुड जस्ट शट आवर आइज, हमें सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी चाहिए, एंड इमेजिन दैट, कल्पना करनी चाहिए, दैट वी आर एट होम, हम घर पर हैं, सिंगिंग टू अवर फ्रेंड्स, और हम अपने दोस्तों के साथ ही गा रहे हैं। द चिल्ड्रन नोडेड इन एग्रीमेंट, बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है ऐसा ही करते हैं, क्योंकि नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आंख बंद करते हैं, गाना स्टार्ट करते हैं। दिस बिगिन सिंगिंग सॉन्ग फ्रॉम हेवन, सिंगिंग स्टार्ट करते हैं अपने गाने की। एंड व्हेन दे हैड फिनिश, जब ये फिनिश करते हैं, यू कुड हैव हर्ड अ पिन ड्रॉप, यू, आप सुन सकते थे, इतना साइलेंस था कि एक पिन गिरती है उसकी भी आवाज़ आप सुन सकते थे। द स्टन्ड ऑडियंस टुक अ मोमेंट, उन जो एकदम चौंकी हुई ऑडियंस, अब उनको एक मोमेंट लगता है टू रिकवर फ्रॉम द स्पेल ऑफ द सॉन्ग बिफोर दे बर्स्ट इनटू 1000 अपलॉजेस, अब एकदम तालियां बजती हैं,
थोड़े से टाइम में बच्चे स्टन रह जाते हैं, ऑडियंस एकदम स्टन रह गई थी बेसिकली इनका गाना सुनकर, और फिर तालियां बजती हैं। एवरीवन गॉट टू देयर फीट, सब लोग चके तो के खड़े हो जाते हैं। व्हेन एस्टोनिश्ड चिल्ड्रन स्टैंडिंग ओवेशन, और बच्चों को खूब खड़े होकर तालियां बजाते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। जस्ट देन अ यूनिफॉर्म्ड मैन वॉक्ड अप टू द चिल्ड्रन विद अ मैसेज, तभी एक यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति बच्चों के लिए ऊपर मैसेज लेकर आता है। कहता है द किंग एंड द क्वीन ऑफ सेक्सोनी विश टू स्पीक टू देम, कि राजा और रानी जो है सेक्सोनी की वो तुमसे बात करना चाहते हैं। वट अ मूविंग सॉन्ग, तुमने कितना अच्छा गाना गाया। द क्वीन साइड, क्वीन कहती है आफ्टर द चिल्ड्रन हैड कोर्टियर्स बिफोर हर वी हैव नेवर हर्ड इट बिफोर, मतलब इससे पहले तो भाई हमने कभी भी ऐसा गाना नहीं सुना था। जोसेफ क्लियर करता है, दैट इज़ क्लियर, अपने थ्रॉट को ऐसे करते हैं ना ऐसे, एंड रिप्लाइड दैट इट वॉज अ फॉक सॉन्ग, कि भाई एक लोक जो है गाना है, और वेल यू मस्ट सिंग इट फॉर अस अगेन। अब वो कहते हैं राजा कि भाई तुमको जो है ये गाना दोबारा हमारे लिए गाना पड़ेगा, कम टू द पैलेस, हमारे महल में आना एंड सिंग इट, और इसको गाना एट द स्पेशल क्रिसमस सर्विस में। एंड दिस इज़ हाउ इन द क्रिसमस ऑफ 1832 में ये सॉन्ग जो है ट्रेवल हुआ टू द रॉयल सेक्सन कोर्ट चैपल में, अनइंटेंटेड गाया गया, गूंजा द एंटायर कॉन्ग्रीगेशन फ्रॉम देयर ऑन, मतलब पूरे संसार में फिर ये गाना इस तरीके से चलता चला गया। द सॉन्ग ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, मतलब वहाँ पे सब लोगों ने गाया, सुना, एंड कैप्चरिंग पीपल्स हार्ट, लोगों का दिल इसने जीता। और वेन एवर इट वेंट, जहाँ भी ये जाता था लोगों का दिल जीता था। इवन ड्यू द पेन एंड द डिस्पेयर ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी सॉन्ग फ्रॉम हेवन जब स्प्रेड हुआ, उसने अपना मैजिक उस समय भी फैला दिया था कह सकते हैं। 25 दिसंबर 1914 को इन द मिडल ऑफ द वॉर, जब वॉर चल रही थी उसके बीच में ही द इंग्लिश एंड जर्मन जो सेनाएं थी, ट्रूप्स थी, डिसाइडेड किया गया कि इनको थोड़ा सा युद्ध विराम दिया जाए, एंड क्रिसमस ट्रूस में इन्हें बुलाया गया। अब क्रिसमस ट्रूस क्या होता है, बीच में थोड़ा सा आप रुकते हो ना जब युद्ध करते हो, उसको बोलते हैं। सोल्जर्स ऑफ बोथ द आर्मी sang दस कैरल साइमल्टेनियसली, दोनों ही तरफ की आर्मी ने इस गाने को साथ साथ गाया, जिसने ये कनेक्ट किया था एनिमिटी, इनके जो बीच में दुश्मनी चल रही थी और जो भी टर्मॉइल उस समय उथल पुथल चल रही थी, उस सब चीज़ों को। द सॉन्ग कंटिन्यूज टू स्प्रेड इट्स जॉय, इस गाने ने सब तरफ अपना जॉय बिखेरा, शांति बिखेरी, इवन टुडे, आज भी। द सिंपल सॉन्ग फ्रॉम अ टाइनी विलेज, एक छोटा सा गाना जो एक ऑस्ट्रिया के छोटे से गाँव से निकला था, नाउ रिसोनेट्स, गूंजता है इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल के। ठीक है, हर क्रिसमस पर ये गाने की आपको कुछ लाइनें दे रखी हैं, इन्हें देख लीजिएगा, इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।